हेलो, नमस्कार। लास्ट वीडियो में थोड़ी सी इंटरप्शन आ गई थी, जिसकी वजह से एडवांस पेमेंट वाला पार्ट पढ़ा नहीं पाई। तो अब हम एडवांस पेमेंट वाला उसी क्वेश्चन का एडवांस पेमेंट वाला पार्ट स्टार्ट करते हैं, जो मैंने कल कराया था आपको। तो चलिए देखिए क्या है क्वेश्चन में। एडवांस पेमेंट ऑफ ₹15,000 फॉर वुड वर्क मेड इन दिस बिल। क्या कह रहा है, आपको सबसे पहले ये देखना है एडवांस पेमेंट किस बिल में की है, प्रेजेंट में बिल में की है या फिर पास्ट बिल में की है। तो दिस बिल का मतलब क्या होता है, दिस बिल मतलब प्रेजेंट बिल। यहाँ गिवन है ना दिस बिल, दिस बिल का मतलब है प्रेजेंट बिल। अगर बोलता है ये पास्ट बिल या फर्स्ट बिल, तो इसका मतलब ये पुराने बिल की बात कर रहा है। तो हमें ये पता चल गया यहाँ पे दिस बिल का मतलब सिंस प्रीवियस बिल की बात कर रहा है ये, ठीक है। तो ये एडवांस पेमेंट कब दी है इसने, 15,000 रुपये दी है। और आपको ये भी पता होना चाहिए किस वर्क के लिए, तो वुड वर्क, ठीक है। तो हम परफॉर्मे में देखते हैं हमने वुड वर्क कहाँ पे किया था, देखो वुड वर्क मेड इन दिस बिल कौन से में किया इसने। अब आपको ये लगेगा वुड वर्क तो था ही नहीं, यहाँ पे भी नहीं था, कहीं था ही नहीं वुड वर्क। जब ना हो तो हम क्या करेंगे, एक कॉलम और बना लेंगे जब इन कॉलम में ना दे रखा वुड वर्क, ठीक है। वुड वर्क में ये कुछ भी नहीं दे रखा, लेकिन इसकी एडवांस पेमेंट हो गई है। एडवांस पेमेंट कितनी हुई है, 15,000 की। किस में हुई है, इन दिस बिल। इन दिस बिल का मतलब सिंस प्रीवियस बिल। तो ये सिंस प्रीवियस मैंने बताया था आपको, सिंस प्रीवियस बिल का मतलब होता है प्रेजेंट बिल। तो वुड वर्क के सामने हम इस वाले कॉलम में, सिंस प्रीवियस बिल वाले कॉलम में क्या लिखेंगे, 15,000 एडवांस पेमेंट, ये इसकी सीध में, ठीक है। 15,000 हमने लिख दिया है। ऐसे ही हम अगले स्टेटमेंट पढ़ो, देखो। एडवांस पेमेंट ऑफ रेस 60,000 वाज मेड फॉर वर्क डन एंड नॉट मेजर्ड इन फर्स्ट रनिंग बिल फॉर द आरसीसी वर्क। अब कह रहा है कि 60,000 रुपये एडवांस पेमेंट इसने दी है वर्क डन करने के लिए, पहले बिल में दी थी आरसीसी वर्क के लिए, और मेज़र नहीं की वो, ठीक है। तो आरसीसी वर्क ये देखिए, ये रहा 3rd नंबर पे है। इसके सामने क्या बोला इसने, फर्स्ट बिल में, फर्स्ट बिल मतलब प्रीवियस बिल, प्रीवियस बिल यहाँ पे प्रीवियस बिल है, ये देखिए। तो प्रीवियस बिल में आरसीसी के सामने यहाँ पे लिखेंगे हम 60,000 रुपीज़, ठीक है, लिख दिया। अगर वो प्रीवियस बिल में 60,000 रुपये दे रहा है, तो वो प्रेजेंट बिल में अब की बार जब पेमेंट करेगा सिंस प्रीवियस बिल में, वो पेमेंट वो काट लेगा, तो माइनस का 60,000, ठीक है। जब दिए हुए पैसे काट ले तो बचेगा क्या, अप टू डेट मतलब टोटल, तो क्या बचा, नील। ऐसे ही ये 15,000 था, ये प्रेजेंट बिल में दिए है, तो प्रेजेंट बिल मतलब अब का बिल। आपने पहला बिल और अब के बिल को दोनों को मिला लिया, जोड़ लिया, तो क्या मिलेगा, पहले वाले बिल में था ही नहीं, दिया ही एडवांस अब की बार है, तो टोटल वाले बिल में एडवांस शो होगा। तो हम 15,000 रुपये लिख देते हैं, ठीक है। अब ये निकालो डी डैश या बी या D1 बोल सकते हैं इसको। तो 60,000, यहाँ पे और कोई टर्म नहीं है, तो यहाँ पे आ जाएगा 60,000। ये 60,000 माइनस का है और ये प्लस का 15,000, तो कितना आएगा D1 माइनस का 45,000। ऐसे ही B1, ये B कितना आएगा, 15,000। समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम इसी क्वेश्चन में सिक्योर्ड एडवांस की तरफ चलते हैं। ये देखिए इसी क्वेश्चन में ये 3rd पॉइंट गिवन है, सिक्योर्ड एडवांस। सिक्योर्ड एडवांस अभी सेकंड पार्ट आ जाएगा आपका, ये वाला पार्ट, ये लिखा हुआ देखो सिक्योर्ड एडवांस, इसके अंदर हमने लिखना है। तो हम इस क्वेश्चन में चलते हैं, देखो क्या गिवन है। सिक्योर्ड एडवांस फॉर कितना है, ये 1.5 लाख दे रखा है, ब्रिक्स वाज गिवन इन द फर्स्ट रनिंग बिल। क्या गिवन है, सिक्योर्ड एडवांस फॉर, ठीक है, 1.5 लाख घंटे आई हैं इन फर्स्ट रनिंग बिल में। द एसेस रेट मतलब फुल रेट इज़
कितना है 1100 रुपये पर 1000 ब्रिक्स। कितना है 1000 ईंटों का रेट 1100 रुपये है। कौन सा रेट है ये? फुल रेट है। और कितनी एडवांस मंगाई थी? 1.5 लाख। और कौन से बिल में? पहले बिल में, फर्स्ट रनिंग बिल में। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है? कंजप्शन ऑफ ब्रिक इज टू बी अज्यूम्ड एज 500 पर क्यूबिक मीटर ऑफ ब्रिक वर्क। कह रहा है कि और कंजप्शन कितनी हुई है, खपत कितनी हुई ईंटों की? मान लिया 500 पर क्यूबिक मीटर, मतलब 1 क्यूबिक मीटर में 500 ईंटें लग गई हैं। ठीक है, तो हम ये क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखिए यहाँ पे सिक्योर्ड एडवांस कितना? 1.5 लाख है। किस में? पहले रनिंग बिल में। तो हम ये देखो प्रीवियस बिल है, प्रीवियस बिल मतलब पहला बिल। तो मैंने लिख दिया कितनी ईंटें थी, क्वांटिटी पूछा है ना, क्वांटिटी कितनी प्रीवियस बिल में? तो 1.5 लाख। ठीक है, फुल रेट कितना? फुल रेट है ना यहाँ पे, तो फुल रेट के नीचे लिख दिया 1100 रुपये। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन क्या है मटेरियल का? क्या है? ईंटें मंगाई हैं, तो ब्रिक्स लिख दिया। यूनिट क्या थी? 1000, क्योंकि 1000 ईंटें 1100 रुपये की थी। ठीक है, ऐसे ही उसका रिड्यूस रेट निकालना है। 1100 का 75% निकाल है। देखा, रिड्यूस रेट बोलते हैं इसको। फुल रेट का 75% निकाल दिया, 825 आ गया। ठीक है, तो अब ये क्वांटिटी रह गई सिंस प्रीवियस बिल और ये। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं क्या लिखा है। क्वांटिटी यूटिलाइज सिंस प्रीवियस बिल। क्वांटिटी कितनी यूटिलाइज हुई? यूटिलाइज मतलब कंजप्शन कितनी हुई? आपने पढ़ा था अभी कंजप्शन कितनी हुई है। देखिए दोबारा से 500 क्यूबिक मीटर ये लिखा था, देखो कंजप्शन ऑफ, ये तो हमने लिख दिया 1.5 लाख, 1100 रुपये 1000। ठीक है, 825 हमने 75% निकाल लिया। कंजप्शन कितनी है ईंटों की? 500 पर क्यूबिक मीटर ऑफ ब्रिक वर्क। तो ये कह रहा है कंजप्शन मतलब सिंस प्रीवियस बिल में बोल रहा है। ये देखो सिंस प्रीवियस बिल में मतलब प्रेजेंट बिल में। प्रेजेंट बिल में कह रहा है कि 500 पर क्यूबिक मीटर, मतलब 1 क्यूबिक मीटर में 500 लग रही है। ठीक है, तो हम यहाँ पे वैल्यू देख लेते हैं। सिंस प्रीवियस बिल की वैल्यू कितनी थी? ये देखो ब्रिक वर्क है ना, ब्रिक वर्क। तो 750 में से 450 माइनस करेंगे, कितना आएगा? 300। ठीक है, तो 300 क्यूबिक मीटर मतलब सिंस प्रीवियस बिल की वैल्यू कितनी हो गई? 300। इन दोनों का डिफरेंस कितना आया? 300। 750 माइनस 450 इक्वल टू 300। 300 क्यूबिक मीटर वो किसकी वैल्यू निकली है हमारी? सिंस प्रीवियस क्वांटिटी की। सिंस प्रीवियस बिल में क्वांटिटी कितनी आई है ब्रिक की? ठीक है, तो 300। तो 500 1 क्यूबिक मीटर में लग रही हैं ईंटें, तो 300 क्यूबिक मीटर में कितनी लगेंगी? 300 गुना 500। तो कितनी होगी? 300 गुना 500 लगाओ, 1.5 लाख हो जाएगी। तो मैं क्या लिखूँगी यहाँ पे? 1.5 लाख। ठीक है, कंजप्शन हो गई। अब क्या रहा है कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ये मेरा कैसे निकालना है, मैंने ऐसे निकाला। मैं यहाँ साइड में लिख देती हूँ 750 माइनस में 450 कितना है? 300। और उन्होंने गिवन ही था 300 गुना 500, क्योंकि 500 क्या था? 500 ईंटें लग रही है 1 क्यूबिक मीटर में। तो 300 क्यूबिक मीटर में कितनी लगेंगी? 1,50,000। ठीक है, समझिए। तो अब ये आगे क्या बोल रहा है? क्वांटिटी आउटस्टैंडिंग इंक्लूडिंग ब्रॉट टू द साइट सिंस प्रीवियस बिल। कह रहा है कि अब क्वांटिटी कितनी बच रही है सिंस प्रीवियस बिल में लेके आए हैं उसके बाद भी, मतलब जो पहले बची हुई है और अब सिंस प्रीवियस बिल में। हम ईंटें और लेके ही नहीं आए, इसमें मेंशन ही नहीं है कि फर्दर और आई है ईंटें। नहीं आई तो नील लिख दो, क्योंकि जितनी थी सारी की सारी कंजप्शन होगी। तो फिर हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे बची ही नहीं हमारे पास, तो नील। समझ रहे हो? ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया? नील। अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है? अप टू डेट अमाउंट ऑफ एडवांस पेमेंट। ठीक है, कितना निकलेगा ये अप टू डेट में? हम यहाँ पे क्या करेंगे? कितना रेट था रिड्यूस रेट? 825। ठीक है, तो एडवांस पेमेंट अमाउंट कितना निकलेगा एडवांस का? इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? किससे करेंगे? क्योंकि हमें अब की देखनी है ना, अप टू डेट में टोटल अब बची हुई कितनी है यहाँ पे? अब बची तो कुछ भी नहीं है, नील बची है। तो ये अप टू डेट का मतलब टोटल अब कितनी है? अब तो कुछ बचा ही नहीं है, नील है। तो 825 को नील से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? नील ही आएगा।
चलो आगे की तरफ चलते हैं हम। अब ये देखिए, टोटल अमाउंट आउटस्टैंडिंग एज पर अकाउंट सी। ठीक है, मतलब कि अब टोटल कितना निकलेगा, देखो लिखा हुआ सी आपका क्या निकलेगा, यहाँ पे टोटल जो इनका सम निकल के आएगा वो आपका क्या निकलेगा, यहाँ आप सी में लिखोगे टोटल अमाउंट कितना है आउटस्टैंडिंग, जो आउटस्टैंडिंग है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे नील, जो इनका सम आएगा, यहाँ पे नील ही है और कोई टर्म है ही नहीं, तो इनका सम जो भी निकलेगा, मान लें यहाँ एक दो टर्म और होती, ब्रिक्स दे रखा है, स्टील आ जाता है यहाँ पे, ठीक है, तो आप जो भी यहाँ पे सम निकलता है इस और इस टर्म का, तो यहाँ पे वो आ जाता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे निकालते हैं एज पर प्रीवियस बिल, आउटस्टैंडिंग कितना है प्रीवियस बिल में। अब देखो प्रीवियस बिल कहाँ पे है, आप ये देखो ये रहा प्रीवियस बिल, ये क्वांटिटी है, क्वांटिटी को किससे मल्टीप्लाई करते हैं हमेशा, रेट से, तो 825 को इससे 1,50,000 से मल्टीप्लाई करोगे, और यूनिट क्या है, यूनिट से डिवाइड करो 1000 से, पहले डिवाइड कर दो 1000, देखो इसको डिवाइड करेंगे 3 जीरो तो ऐसे ही कट गई। ठीक है, कितना रह गया 150, 150 को 825 से मल्टीप्लाई करें कितना आएगा 12,3750। ठीक है, 1,23,750 आ गया, देखिए देखिए जल्दी, और ये नील था। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, नेट अमाउंट सिंस प्रीवियस बिल ई में नेट अमाउंट क्या है सिंस प्रीवियस बिल का, आपको पता है मैंने अभी बताया था, टोटल का मतलब होता है प्रीवियस और सिंस प्रीवियस बिल का, तो हमने प्रीवियस बिल की वैल्यू पता ही है, सिंस प्रीवियस बिल की निकाल लेंगे, तो कितना निकलेगा, तो कितना आएगा नील, नील है ना नील, ज़ीरो, ज़ीरो में से माइनस करें कितना आएगा, माइनस का बचेगा, माइनस का 1,23,750। ठीक है जी, आपको समझ आ ही गया होगा ये वाली टर्म, ये 12,3750 कैसे निकले मैं निकाल के दिखा देती हूँ साइड में, देखिए ये देखो ऐसे निकालना है, 1,50,000 तो था ही, इसको इसके रेट से मल्टीप्लाई करके 1000 से डिवाइड करें, 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगी, 150 गुना 825, आपका ये निकल जाएगा 12,3750। ठीक है, आ गया होगा आपको यहाँ तक समझ, ये देख लीजिए, आई थिंक आपको यहाँ तक समझ आ ही गया होगा। आप क्या, अब जो थर्ड पार्ट है मेमोरेंडम ऑफ पेमेंट हम अगली क्लास में करेंगे, पहले इन क्वेश्चनों की आप थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, और जहाँ समझ में नहीं आता प्लीज़ कमेंट्स कीजिए। थैंक यू, बाय।